कल्याण शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मिस यू भाई। यही आप लोगों का प्रेम स्नेह नया कुछ करने के लिए प्रेरित करता रहता है। बहुत बढ़िया। सभी नए विद्यार्थी जो भी आए हैं 12th के रिजल्ट के बाद, उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथ में ही उन विद्यार्थियों से मैं यही सलाह दूंगा कि जो पीछे वाला चैप्टर है उससे तो कंप्लीट करना ही है और इस चैप्टर के भी साथ साथ में चलना है। इस चैप्टर को स्टार्टिंग से अपने को देखना है, तब मजा आएगा। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली दूसरी, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में कुछ बातें मैं कर चुका हूं आपसे। चलो बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं भाई एकदम? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलते हैं। तो संबंध एवं फलन में प्रश्नावली 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2.2 पर चर्चा चल रही थी, जिसमें प्रांत परिसर किस प्रकार निकालते हैं फंक्शन का, ये बातें थी। फंक्शन का डोमेन रेंज निकालने के बाद हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से फलन का हमने आरेख बनाना सीखा, और यही बातें चल रही थी संबंध एवं फलन की दुनिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। इफ x, y जो है वो x + 5 है। x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। r को परिभाषित करना है। सबसे पहले इसे रोस्टर रूप में भी लिखना है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कविता जी। तो अब हमने जैसे ही इसको रोस्टर रूप में, इसको प्रांत रूप में और इसका परिसर लिखना है। चलो हो जाओ शुरू फटाफट जल्दी से प्लीज। और जल्दी से अब बुकें मार्केट में आती हुई जा रही हैं, वो अपने को पास में लेके आ जानी है। चलो प्रयास करते हैं। यहां से बिल्कुल सुमित जी, ऐसा ही फुल जोश के साथ ही हमें चाहिए व्यक्ति। मैं यहां से अगर आर देखना चाहूं इसका कि यहां से रिलेशन क्या होगा। अपने पास गिवन है r = x, y और सच दैट y = में है x + 5, और जो है वह है x 4 से कम प्राकृतिक संख्या <4 and x belongs to n। 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या, जब 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो r अपने को मिलने वाला है, x का मान 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, 2 रखूंगा तो 7 मिलने वाला है, और 3 रखूंगा तो 8 मिलने वाला है।
ये हो गया। आर संबंध परिभाषित करना था, ये हमने परिभाषित कर चुके हैं, रोस्टर रूप में इसको लिख दिया है। इसके प्रांत और परिसर लिखना है, इसके प्रांत और परिसर भी लिख देता हूं, और इसको मैं आपको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, इसको तीर आरेख से भी लिख देता हूं। देखो 1 कनेक्ट हो गया किससे, 6 से, 2 कनेक्ट हो गया 7 से, 3 कनेक्ट हो गया 8 आर से। अगर इसका कोई प्रांत पूछे मुझसे तो 1, 2, 3। अगर इसका परिसर कोई पूछे हमसे तो परिसर यहां से है 6, 7 और 8। 6, 7, 8 प्रांत और परिसर यहां से हो गया है। बोलो क्या कहते हो। अगला क्वेश्चन ठीक है, इससे पहले इसको एक बार सभी लोग एग्रीमेंट दें। सभी के चेहरे पर मुस्कान है भाई, ये चहकता हुआ चेहरा आप सभी का ही है कि सर इनमें से एक चेहरा मेरा भी है। जल्दी से मुझे बताएं यस कि सर ये चमचमाता हुआ चेहरा मेरा ही है, इनमें से ही एक चेहरा मेरा है। बिल्कुल, ऋतिक जैन जी कह रहे हैं रिपीट कर दीजिएगा। ऋतिक जैन जी क्वेश्चन कह रहा है कि आर जो है x, y को इस प्रकार लिखना है, y = x + 5। x क्या है, x है 4 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 4 से कम प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2 और 3। चलो बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। कई विद्यार्थी तो चमचमाता हुआ चेहरा दिखा भी रहे हैं मुझको कि सर ये देख लीजिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, गलत नहीं हो पाए दिमाग चलाएं, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो दिमाग पूरा एकदम चलाना है, फिटनेस एकदम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। x और y का आंतरिक विषम संख्या है। x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b को रोस्टर रूप में लिखना है। r = इनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए, आंतरिक विषम संख्या होना चाहिए। 1,4 इनका अंतर विषम संख्या है भाई। 1 और 4 में से कम करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या ही मिलने वाला है। 1,6 विषम संख्या है। 1 और 9 नहीं बोल सकते। 2 और 4 विषम नहीं है, 2 और 6 विषम नहीं है, 2 का 9 के साथ संबंध होगा। 3 का संबंध 4 के साथ,
3 का संबंध 6 के साथ, 3 का 9 के साथ नहीं होगा क्योंकि 6 आएगा। 5 का 4 के साथ, बेहतरीन। 5 का 6 के साथ, और 5 का 9 के साथ नहीं हो सकता। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? इनका डिफरेंस विषम संख्या होगी। 3 है, 5 है, 7 है, अंतर 1 है, अंतर 3 है, अंतर 1 है, अंतर 1 है। इनका डिफरेंस जो है वो कैसा होना चाहिए? ओड होना चाहिए। इनका डिफरेंस जो है वो विषम संख्या होनी चाहिए। अगर इसका यहां से प्रांत पूछते तो प्रांत भी बता सकते थे, और आपसे कहता कि इसका आरेख बनाओ तो ये आरेख विधि से भी इसको अपन कर सकते थे, क्योंकि एक जो है वो कनेक्ट हो रहा है 4 से, एक ही जो है वो कनेक्ट हो रहा है 6 से, 2 है वो कनेक्ट हो रहा है 9 से, और 3 जो है वो कनेक्ट हो रहा है 4 से, और 3 ही जो है वो कनेक्ट हो रहा है 6 से, और उसके बाद 5 है वो कनेक्ट हो रहा है 4 से, और 4 जो है वो 5 है वो कनेक्ट हो रहा है 6 से। अगर आपको प्रांत चाहिए तो प्रांत हो गया 1 2 3 5। अगर आपको परिसर चाहिए तो परिसर हो गया 4, 6, 9। जिन एलिमेंटों से कनेक्ट होता है उसे परिसर कहते हैं। जो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं वो प्रांत है, और परिसर जो इधर की साइड में जो वैल्यू कनेक्ट हुआ है। बस यही चीज है, बिंब और प्रतिबिंब। चलो, बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। रोस्टर रूप में, उच्च निर्माण रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। देखें एक बार, सभी लोग दिमाग चलाएं। बहुत इजी वे में आराम से क्वेश्चन पर, एक भी क्वेश्चन तीनों में से गलत नहीं होना चाहिए। इसके प्रांत, परिसर, 4 क्वेश्चन है अपने आप में, और ये चारों क्वेश्चन सही होंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। प्रांत परिसर निकालने में कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस आपको थोड़ा सा समुच्चय निर्माण विधि में कई विद्यार्थी लोग परेशान हो सकते हैं। कविता जी ने हालांकि जवाब दिया है, अमन जी भी जवाब दे रहे हैं, अच्छा लगा मुझे, और भी कई विद्यार्थी लोग जवाब दे रहे हैं। प्रांत परिसर में तो कोई समस्या ही नहीं है।
सबसे पहले मैं इसको समुच्चय निर्माण रूप में देखना चाहूं। r इज इक्वल टू में x, y सच दैट, देखो ये कितना है यहां से, अगर मैं इसको x कह रहा हूं, ये y कह रहा हूं, तो x में से 2 कम है ना, y जो है इससे भी 2 कम, इससे ये 2 कम, तो मैं लिखना चाहूं y इज इक्वल टू x माइनस का 2। बोलो, या x इज इक्वल टू y प्लस का 2 भी लिख रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। अंक के आगे जो पॉइंट लिखे हैं उसका क्या मतलब? अरे ये बता रहा है कि ये बिंदु है 3, 0.5 कनेक्ट है 0.3 से। अगर इसका रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में, सेकंड हो गया, रोस्टर रूप, यूं इसका रोस्टर रूप में देखेंगे तो अपने पास r इज इक्वल टू में लिख सकते हैं 5 इज कनेक्टेड बाई 3, 6 इज कनेक्टेड बाई 4, 7 इज कनेक्टेड बाई 5। ये हो गया यहां से। इसका प्रांत देखना है आपको, फाइव, 6, 7। इसका परिसर लिखना है आपको, पूरा पोस्टमार्टम आप कर सकते हैं। इसका परिसर होगा 3, 4, 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस। चेहरे पर मुस्कान, यस। सर जी एकदम क्लियर है, बोले फटाफट बोले यस। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल 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 क्लियर है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू p, बहुत अच्छी बात बताई एक ने, x इज बिलोंग्स टू p और y इज बिलोंग्स टू q। x यहां से है, y वहां से, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इस बार गलत नहीं करना है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले r बनाएंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट एक बार इसका r बनाएंगे सभी लोग। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। ये मुस्कान इसी प्रकार बनी रहे, अच्छा रहेगा। हाँ, बिलोंग्स टू एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या ए संख्या वी को यथावत विभाजित करती है। यथावत का मतलब होता है पूरा पूरा, यथावत का मतलब होता है पूरा पूरा विभाजित करती है, पूरी पूरी तरीके से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है आपको, कि संख्या ए जो है बी को पूरी तरीके से विभाजित करती है। संख्या ए बी को, यानी कि ए अपॉन बी, तो एक का भाग एक में जाता है, एक 2 को यथावत विभाजित करती है, एक 3 को यथावत विभाजित करती है,
एक 4 को यथावत विभाजित करती है और एक 6 को यथावत विभाजित करती है। 2 2 को यथावत विभाजित करती है, 2 4 को यथावत विभाजित करती है, 2 6 को अच्छा तरीके से विभाजित करती है। 3 4 को नहीं करता, 3 6 को विभाजित, 3 3 को विभाजित करता है, 3 6 को विभाजित करता है, 4 4 को विभाजित करता है। कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, सच सच बताएगा सर जी एक भी मिस नहीं किया, एज इट इज यही की यही सारी बातें हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, एक भी गलत नहीं है, सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, एक ही पॉइंट ऐसा नहीं है जो सर मैंने नहीं लिखा हो। ईमानदारी पूर्वक मुझे बताएं, बोले फटाफट बोले, जल्दी जल्दी एग्रीमेंट का थोड़ा फटाफट जवाब देने में भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा मेरा विद्यार्थी सुस्त नहीं होगा, एकदम चुस्त तरीके से कि क्वेश्चंस को समझ रहा होगा। और मैं बिल्कुल आराम से चलने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि 11वीं क्लास है, अभी प्रारंभ किया है, समझने का प्रयास करना है, एक एक चीज को बहुत बारीकी से, एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करना है पूर्ण शिद्दत के साथ। ठीक है, क्लियर है। आर का प्रांत क्या होगा, तो इसका प्रांत निकालने में अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसका प्रांत आपसे पूछ रहा है कोई, तो प्रांत हो जाएगा यहां से 1, 2, 1 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। इसका परिसर देखना है तो परिसर में भी कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा प्रांत परिसर। चलो फटाफट इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत परिसर मैं तो चाहूंगा आप इसको कौन से रूप में भी लिखें, प्रांत परिसर, और इसका आरेख भी बनाए, आरेख भी बनाना है इसका, है ना, आरेख भी बनाए। आदर्श जी प्रयास करना है यहां से, सॉरी प्रश्न को मैंने सही नहीं पढ़ा, सही पढ़ना पड़ेगा यहां से। मैंने मैच कर लिए हैं, सारे सही हैं, बहुत अच्छी बात है। जो ही जी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ाया जाए कि क्या हो रहा है, उस सिचुएशन को देख करके ही रोस्टर फॉर्म में केवल कन्वर्ट किया जा रहा है। उसको थोड़ा दिमाग लगाएं, समझें क्वेश्चंस को आराम से ठंडे दिमाग से, तो मैं नहीं मानता कि ये हार्ड है। सबसे आसान चीज चल रही है, अभी हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन में भी आपको पता होना चाहिए कि फलन का कैसे प्रांत, परिसर, तीर, आरेख द्वारा उनको डिनोट करते हैं। अब इसके बाद संबंध के बाद हम फलन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। चलो कोई नहीं, जूही जी के नहीं आया, एक बार देखते हैं। जूही जी पहले इसे देखें, जूही जी के नहीं आया, पहले इसे देखें। जूही जी क्या कह रहा है क्वेश्चन, संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है। कोई ए संख्या है जो बी को विभाजित करती है। ए और बी दोनों कहाँ से लेने हैं, कैपिटल ए से लेने हैं। तो मैं कहूँ क्या ए एक को विभाजित नहीं करता है क्या, ये ए और बी है तो यानी कि ये इसको विभाजित करता है। क्या एक का भाग 2 में नहीं जाता, एक का भाग 3 में, एक का भाग 4 में, एक का 5 में, 2 का 2 में।
2 3 नहीं लिखा हूं मैं, पता है क्यों नहीं लिखा हूं? क्योंकि 2 का भाग 3 में नहीं जाता है पूरा पूरा। मैं पता है आपको 1 3 नहीं लिखा हूं क्योंकि 1 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 में 1 का भाग जाता है। यही चीज मैं यहां से लिखना चाह रहा हूं। वैल्यू ऑफ ए यानी कि जो पहला वाला है वो प्रांत है, प्राप्त होगा वह परिसर है। चलेगा, अगले वाले का भी आंसर विद्यार्थी लोग निकाल कर बैठे हैं। इसका आंसर यहां से देखते हैं। x यहां से अपने को लेना है तो यहां पर क्या होगा, अगर x का मान 0 है तो ये क्या होगा 0 + 5 यानी कि 5। ये 1 है तो ये कितना होगा 6 7 3 8 4 9 5 10। यही कहानी है। आप देख रहे हैं यहां से 0 कनेक्ट होगा 5 से, 1 कनेक्ट होगा 6 से, 2 कनेक्ट होगा 7 से, 3 कनेक्ट होगा 8 से, 4 कनेक्ट होगा 9 से और 5 कनेक्ट होगा 10 से। यही है 0 5 से, 1 6 से, 2 7 से, 3 8 से, 4 9 से और 5 10 से। तो इसका अगर प्रांत आपको चाहिए कि इसका प्रांत क्या है, तो इसका प्रांत है 0 1 2 3 4 5। अगर इसका परिसर देखना है तो 5 6 7 8 9 और 10, 5 6 7 8 9 10 ये परिसर होगा। निश्चित रूप से सभी विद्यार्थियों के बाद दिमाग में बैठ गया होगा, प्रांत भी, परिसर भी और सहप्रांत भी। सॉरी, सहप्रांत तो यहाँ पूरा ही है, सहप्रांत पूछ ही नहीं रहा अभी। प्रांत और परिसर में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत? बहुत इजी चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, इसको इस बार सब सही करेंगे, मेरा विश्वास है। फटाफट कृपया करके 2 मिनटों में अपना पूरा संपूर्ण समर्पण आपको लगाना होता है। चलो, चलेगा। क्वेश्चंस को समझना है। मेरा डाउट है कि 0 1 2 3 4 संबंध रखता है एक्स में,
तो 6, 7, 8 ही नहीं, x से x में कहीं बोला नहीं गया ऐसा मेरे दोस्त, समझे बात को। x कह रहा है कि यहां से आना चाहिए, तो x तो मैं यही रख रहा हूं, x का मान 0 रख रहा हूं, पर लेकिन x प्लस 5 करेंगे तो 5 मिलेगा। ये है यहां से कविता जी, 1 रखेंगे तो x प्लस 1 यानी कि x प्लस 5, 5 प्लस 1 यानी कि 6 मिलेगा। ये चीज है, x यहां से आना चाहिए। देखो यहां भी यही कह रहा है, x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो एक तो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। x का मान 2 हो सकता है और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 हो सकता है 27 मिलेगा, 5 हो सकता है 125, 7 मिल सकता है 343, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, और 10 से कम ही चाहिए। इससे आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। कई विद्यार्थी सेम जवाब लिख करके बैठे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मैं सलाम करता हूं। 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, यहां x और इस जगह पर इसका क्यूब लिखते हुए चल रहे हैं आगे, x को x क्यूब। a x y z है, b ये है, संबंधों की संख्या क्या होगी। जिसको फॉर्मूला याद होगा वो तुरंत जवाब इसका दे सकता है। टोटल नंबर ऑफ अ रिलेशन कितने होंगे। काफी एकदम तेज गति से जवाब आप सभी को देने हैं। चलो कई लोग 6 कह रहे हैं, कई 64 कह रहे हैं, कई 32 कह रहे हैं। 6, 64, 32, 3 जवाब तो यहां देखने को मिल रहे हैं। गलत बात है। ये वही विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं ऐसा कि जो पढ़े नहीं है, बात को समझते नहीं है। ए से बी में संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ अ रिलेशन, ये होता है ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर ऑफ एन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये होगा 2 की पावर ऑफ एन ए इंटू एन बी। ए में कितने एलिमेंट हैं इंटू बी में कितने एलिमेंट हैं। तो यहां से आप देखेंगे 2 की पावर ऑफ एन ए कितना है, ए में एलिमेंट है 3, बी में कितने एलिमेंट है 2, 2 की पावर ऑफ 6, 60 और 4, 64
कई लोगों पर 2 की पावर 6 का गुणा ही नहीं हो रहा है। 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 6 जो होता है वो होता है 64। तो कुल संबंधों की संख्या 64 होगी। जेड में a, b बिलोंग्स टू जेड है। a माइनस भी एक पूर्णांक संख्या द्वारा परिभाषित है, तो इसके प्रांत और परिषद बताएं। ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे। r इज इक्वल टू में क्वेश्चन है a, b सच दैट a माइनस बी पूर्णांक संख्या है। a belongs to z, b belongs to z, तो a माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू z। अगर मैं किसी इंटीजर नंबर में से, किसी पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटाऊं, कोई भी हो, चाहे वो पॉजिटिव की है चाहे वो नेगेटिव की है, तो पूर्णांक संख्या ही मिलती है। अगर इसका डोमेन में बोलूं तो हम पुट क्या कर रहे हैं, आप इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, प्रांत क्या होगा z, पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। परिसर क्या होगा, पूर्णांक संख्या ही परिसर होगा, क्योंकि प्राप्त क्या हो रहा है, प्राप्त भी तो इंटीजर नंबर ही हो रहा है ना। 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाया जाए, 2 पूर्णांक संख्याओं को, या जोड़ा जाए तो पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो भी इंटीजर नंबर है, जो फाइंड कर रहे हैं वो भी इंटीजर नंबर है, वो भी पूर्णांक संख्या है, तो क्या होगा यहां से, पूर्णांक पूर्णांक ही आपको प्राप्त होगा। तो ये अपना यहां से पूरा कंप्लीट होती है कहानी। बोलो एक बार फटाफट बांके बिहारी लाल की जाए। निश्चित रूप से बात समझ में आना चाहिए। ये समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई 2 पूर्णांक संख्या सोचो, कोई भी, नेगेटिव की या पॉजिटिव की, 2 पूर्णांक संख्या को घटाएंगे तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। जब पॉइंट वाला नंबर है ही नहीं तो कहां से भाई यह पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी, पूर्णांक नंबर ही मिलेगा आपको यहां से। चलो अब हम बात करेंगे यहां से आगे फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में। अच्छा, ये फंक्शन कितने लोगों ने शब्द सुना है? सर मैंने सुना है फंक्शन को। फलन क्या होता है? फंक्शन, फलन। फंक्शन, सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता है कि फंक्शन जो है होता क्या है, फंक्शन की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, एक विशेष प्रकार के संबंध को ही फलन कहते हैं। एक विशेष प्रकार का संबंध, A special type of a relation is called function। अब हमें देखना है कि वो विशेष प्रकार का संबंध क्या है। A special type of a relation है क्या, उस स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन के बारे में हम बात करने चलते हैं कि वो स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन क्या है। ठीक है, देखो दोस्तों स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या है। माना ए कॉमा बी, चलो माना छोड़ो, यदि समुच्चय ए का
प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयवों से संबंध रखता है तो यही संबंध फलन कहलाता है। समझ रहा हूं मैं बात को। आई नो कि तुम्हारी कुछ भी इस लाइन में समझ में नहीं आया है। आया मजा? कुछ ही समझ में नहीं आया, जागा ही कौन नहीं पड़ा साहब। समुच्चय ए का समुच्चय बी के यदि समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयवों से अद्वितीय संबंध रखे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों से अद्वितीय संबंध रखता है तो यही संबंध फलन कहलाता है। मान लीजिएगा ये कोई सेट ए है, ए में मान लो ए बी और सी है, और यहां मान लीजिएगा 1 2 3 4 है। ए का प्रत्येक अवयव कनेक्ट होना चाहिए, पहली शर्त यह है। और अद्वितीय संबंध रखे यानी कि केवल एक से ही संबंध रखना चाहिए। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, कोई दूसरा हुआ ही नहीं है, कोई दूसरा नहीं हो सकता, केवल एक। अद्वितीय हल सुना होगा आप लोगों ने कि दूसरा कोई हल होगा ही नहीं, यहां से उसे बोलते हैं अद्वितीय। इसका मतलब दूसरा है ही नहीं है। क्लियर है? हाँ, पिरांत परिसर में जेड कैसे? अरे वो तो जेड ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा हुआ ही नहीं है। मैंने इस पूरी परिभाषा को अपने अनुसार मेरे विद्यार्थियों के लिए एक शानदार तरीके से तैयार किया, और ये अपने अंदाज में है। फलन क्या होता है? फलन कहता है दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं। दो हम पकड़ेंगे नहीं, दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं। ये और कहीं नहीं मिलेगा। दो हम पकड़ नहीं सकते, एक हम छोड़ नहीं सकते। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं। अगर यहां डी होता तो ये फलन नहीं होता, क्योंकि एक छोड़ दिया है इसने। दो हम पकड़ेंगे नहीं, अगर यहां से ऐसा भी होता ना तो भी ये फलन नहीं होता। संबंध तो होता पर फलन नहीं होता। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं कंसेप्ट से। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनमें आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन सा फलन है और कौन कौन सा फलन नहीं है।
आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा संबंध जो है वो फलन नहीं है। चलो लिख देता हूं, 1 2 3 4 ए बी सी। चलिए, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये भी इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये सब ही इससे कनेक्ट है, ये सभी इससे कनेक्ट है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये भी इससे कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, चलो देखो कौन कौन से फंक्शन है और कौन कौन से फंक्शन नहीं है। चेक करें फटाफट, इनका नंबरिंग डाल देता हूं यहां से। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और चलो ये 6, 7th, 8th, 9th और 10th। 10 क्वेश्चन है, फटाफट अपना दिमाग चलाएं और 2 मिनट का वक्त है, पूरा सोच समझ करके जवाब देना है, पूरा सोच समझ कर जवाब देना है। चलो निश्चित रूप से जवाब आपका आना चाहिए यहां तक। कोई भी फलन नहीं है, वाह भाई अजय जी।
सबसे पहले की मैं बात करता हूं यहां से, ये कहता है कि दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं। लो, सबसे पहला ही फंक्शन है, पता है तुम्हें? दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं। किसी ने दो पकड़े हैं क्या? ये इधर ही ध्यान देना है बस। दो हम पकड़ नहीं सकते, एक हम छोड़ नहीं सकते, पहला वाला फंक्शन है। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं, दूसरा वाला भी फंक्शन है। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं, तीसरा वाला भी फंक्शन है। दो हम पकड़ नहीं सकते, एक हम छोड़ नहीं सकते, सॉरी बॉस, आप फंक्शन नहीं हो, आपने एक छोड़ दिया है, आप फंक्शन नहीं हो। दो हम पकड़ेंगे नहीं, सबसे पहला वाला ही दो पकड़ कर बैठा है, आप फंक्शन नहीं हो सकते। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं, यस फंक्शन नहीं हो। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल फंक्शन हुआ। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल फंक्शन हुआ। दो हम पकड़ेंगे नहीं, फंक्शन नहीं हुआ। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं, फंक्शन नहीं हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां और आठवां ये फंक्शन है, बाकी फंक्शन नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे? फटाफट एक बार समझे। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं, कंसेप्ट से बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कमेंट करें मुझे। पहले वाले में मैं देख रहा हूं, इधर ध्यान देना होता है। कोई भी दो पकड़े तो नहीं है ना, किसी ने भी दो नहीं पकड़ा है, किसी ने भी दो नहीं पकड़ा है, एक छोड़ा नहीं है, सभी सिंगल है। जो एग्जाम्पल में पहले बताए थे वो एग्जाम्पल नहीं है बिल्कुल है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो एक और है मेरे पास, सीधा बैठेंगे एक बार। एक तरीका और है, एक जादुई तरीका और है मेरे पास। एक तरीका, एक कंसेप्ट और है। यहां लिखना है मां और यहां लिखना है बेटे। एक मां के तीन बेटे, इस मां का एक बेटा, और ये दो मां ऐसी हैं जिनकी कोई भी बेटा नहीं है। घटना सच्ची है, घटना एकदम सच्ची है। हाँ, लेफ्ट साइड का देखते हैं, उसे इमेज कहते हैं, इमेज देखते हैं। देखो, एवरी पॉइंट्स की, इन तीनों पॉइंट की इमेज एक ही है। देखो, एक मां के तीन बेटे हैं, इस मां का एक बेटा है, और इन दोनों मां का कोई बेटा नहीं है। अब मां बेटे कंसेप्ट से एक बार फिर से दिमाग आप लगाओ एक बार फटाफट। यस, देखो एक बार यहां से, इस तरीके से तो पता चल गया, ठीक है। यहां मां है, यहां बेटे हैं। देखो, इस मां के, एक मां के चार बेटे, और इन दोनों मां का कोई बेटा नहीं। बिल्कुल सही है, फंक्शन है। यहां मां लिखोगे और यहां बेटे लिखोगे, एक मां ऐसी हो सकती है जिसके चार बेटे रहो, घटना सच्ची है, अच्छी है। यहां देखिएगा, आनंद आ जाएगा आपको।
इस माँ का ये बेटा, इस माँ का ये बेटा, इस माँ का ये बेटा, और ये बिन माँ का बेटा। और बिन माँ के कभी बेटा हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। एक ऐसा पॉइंट जिसकी कोई इमेज ही नहीं है। जब इमेज ही नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। जब इमेज नहीं हो तो उसकी कोई फंक्शन नहीं होगा। देखो, इन दो माँ का एक ही बेटा संभव ही नहीं है। एक माँ के दो बेटे हो सकते हैं, और लेकिन एक दो माओं से एक बच्चा पैदा नहीं हो सकता, एक बेटा पैदा नहीं हो सकता। ये एक मजाक है। इन दो माँ का एक ही बेटा है। एक माँ के तीन बेटे, बिन माँ का बेटा, गलत बात। ये एक माँ के दो बेटे, इस माँ के कोई बेटा नहीं है, घटना सारी सच्ची है। एक माँ एक बेटा, बाकी किसी के बेटा नहीं है। यस यस यस, बिन माँ का बेटा, दो माँ का एक ही बेटा, गलत बात। पहले वाला समझ में आ गया, वो भी अच्छी बात है। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं। दो हम पकड़ेंगे नहीं, एक हम छोड़ेंगे नहीं। पहला वाला कंसेप्ट ये कहता है दो हम पकड़ नहीं सकते, एक हम छोड़ नहीं सकते। अगर ऐसा हम करते हैं तो फलन हम हो नहीं सकते। ये पहला वाला कंसेप्ट कहता है। बात को समझें, नहीं तो मां बेटे वाले में क्या होगा? एक मां के दो या दो से अधिक बेटे हो सकते हैं, जबकि एक बेटे की दो या दो से अधिक मां नहीं हो सकती। तो एक जो पॉइंट है, दो पकड़ नहीं सकता, दो से कनेक्ट नहीं होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कोई बिन माँ के हो, कोई बिना कनेक्ट रह जाए। यहां से बातें वही हैं, बस घुमा फिरा करके बातें हैं। देखो, इनको हम बोलते हैं बिंब, और ये है इसके प्रतिबिंब। प्रत्येक बिंब का प्रतिबिंब होता है, यूनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। दो परछाई नहीं होगी इसकी। बातें समझ में आप सभी की आनी चाहिए। बोलो, क्लियर है? तो मैंने फंक्शन क्या कहा? स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। फंक्शन भी एक संबंध है। प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है, एक स्पेशल प्रकार का संबंध होगा। और वो संबंध क्या है? ए का यदि कोई प्रत्येक अवयव बी के अवयवों से अद्वितीय संबंध रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यहां से उस संबंध को ही हम फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयवों से कैसा रखता हो? संबंध रखता हो। बहुत बढ़िया। चलो फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ, सबके समझ में आ रहा है ना भाई? एकदम क्लियर। निश्चित रूप से आनंद आप सभी को आ गया होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को एकदम चेहरे पर मुस्कान भी आ गई होगी कि सर जी एकदम क्लियर है। चलिएगा, ढिंग टिडिंग, वक्त आ गया है होमवर्क का। वक्त आ गया है होमवर्क का। इस होमवर्क के सुनहरे सफर में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप प्रश्नावली कौन सी भाई साहब? प्रश्नावली 2.1 व 2.2 आज सुनिश्चित करेंगे, और 2.3 की तैयारियां मैंने प्रारंभ कर दी हैं। फंक्शन के बारे में बातें प्रारंभ कर दी हैं। अब सभी का फंक्शन भी एकदम क्लियर होने वाला है बहुत जल्दी। तो ठीक है, आनंद सभी को आ ही रहा है, बातें समझ में सभी की आ ही रही हैं। ठीक है, चलो अच्छा है। तो कल आप सभी का फंक्शन में फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदाई चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे।